हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में जिसमें हम लेके आए हैं फंक्शंस रिलेटेड पार्ट टू। अभी तक हमने फंक्शंस को थोड़ा सा देखा था, कैसे क्या फंक्शंस होते हैं, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखे थे और थोड़े बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करे थे। ठीक है। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसे देखिए, अगर आप हमारा कोई फंक्शन खुद ही को मैप करे तो वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एफ के अंदर मैं एक्स डाल दूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स आ जाए, तो वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, वो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ से अगर डेफिनेशन देखें तो अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जो हमारा डोमेन में हो वही हमारा निकल के आ जाए उसमें रेंज में। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आइए से। अब इस पे एक थ्योरम है, क्या है, द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। तो अगर हम किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन निकाले आइडेंटिटी फंक्शन के साथ, तो वो वही फंक्शन आती है। इस थ्योरम को हमें या तो पहले तो आपको इस थ्योरम को याद करना है, देन अब हमें इसको प्रूविंग देखनी है। ठीक। अब प्रूविंग पार्ट में क्या आएगा वो देख लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास दो एम्प्टी सेट है, ए एंड बी। ठीक है। और आई ए और आई बी हमने दो आइडेंटिटी फंक्शंस माने हैं। ऐसे करके अभी इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले आई ए के साथ कंपोजिशन। ठीक है। फिर आई बी के साथ कंपोजिशन, उन दोनों कंपोजिशन को इक्वल प्रूव कर देंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया कि सबसे पहले दो एम्प्टी सेट लिए, ए और बी, और आई ए बी द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन ए। तो ए पे हमने जो आइडेंटिटी फंक्शन माना है वो क्या है, हमारा आई ए। और हमने एक माना है फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, मतलब ए से बी पे मैप कर रहा है। और उसके दो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई। इस तरीके से हैं कि हमारा एक्स जो है वो ए में है और वाई जो है हमारा बी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स हमारे फंक्शन की। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब अब अगर हम ध्यान से देखें तो आई ए सच दैट ए टू ए, आई ए का मतलब क्या है, आई ए का मतलब हो गया कि खुद से खुद ही को मैप कर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ ए मेरी डोमेन के सेट में है, तो मेरा उसका जो इमेज वाला सेट यानी कि रेंज बनाऊंगा तो वो भी ए में ही आएगा। तो ए से ए पे मैप करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आई ए में एक्स डाल दूँ तो वो मुझे एक्स ही देगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं निकालूं एफ ऑफ आई ए, ठीक है, एफ ऑफ आई ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ कंपोजिशन निकालूं तो वो क्या आएगी। तो सबसे पहले हम कंपोजिशन में क्या करते हैं, एफ ब्रैकेट आई ए इंटू एक्स, वो ब्रैकेट एक्स ऐसे कर लेते हैं ना, ये करते हैं हम कंपोजिशन में भी तो करते आ रहे थे। नहीं आ रहा समझ में, कोई बात नहीं, पिछले वाली वीडियो देख के आना, मैं नहीं बता रहा दोबारा। हाँ, बदतमीज हो गए, मैं थोड़ी ना, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ। ठीक है। तो आई ए आ गया। अब आई ए में जब हम एक्स डालेंगे तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि आई ए में एक्स डालने पे क्या वैल्यू आ रही है, वो आ रही है एक्स। तो हमने यहाँ पे एक्स डाल दिया आई ए एक्स की जगह। अब एफ ऑफ एक्स हमारा प्रूव हो गया, ये इक्वेशन नंबर वन। ठीक। अब हमने क्या करा, बी के लिए करा, सेम चीज़ हमने बी के लिए प्रूव करी। ठीक है। तो हमने माना कि आई बी उसका आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर हम बी से बी पे मैपिंग करेंगे तो आई बी में अगर हम एक्स डालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल। ठीक। अब उसके आगे क्या होगा देखते हैं। उसके आगे क्या आ गया, उसका अगर हम वो निकालेंगे कंपोजिशन एफ के साथ, तो आई बी कंपोजिशन विद एफ, तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। ठीक। अब एफ ऑफ एक्स में अगर हम देखें तो वो हमने पहले प्रूफ करा था कि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, क्यों, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, पीछे लिखा हुआ था, है ना। तो अब अगर हम उससे लिखें तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वाई। ठीक। अब आई बी में हमने अभी पीछे प्रूव करा कि वाई की वैल्यू कितनी है, वो सॉरी मैंने पीछे एक्स बोल दिया था। अगर मैं आई बी में वाई डालूंगा, क्योंकि मेरा बी से बी में जा रहा है ना, तो अगर मैं आई बी में वाई डालूंगा तो मुझे वाई मिलेगा। ठीक। तो हम अगर हम वाई देखें तो वो इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो फंक्शन की डेफिनेशन सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा था वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो वहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये वाई आ गया तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इक्वेशन वन में भी एफ ऑफ एक्स आया था, इक्वेशन टू में भी एफ ऑफ एक्स आ गया। तो अब हम इक्वेशन वन और टू से कह सकते हैं कि दोनों कंपोजिशन सेम है। तो यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन का अगर किसी भी अदर फंक्शन के साथ कंपोजिशन करें तो वो हमेशा वही फंक्शन आता है। ठीक है।
क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एंड इन्वर्सेस ऑफ आर इन्वर्सेस ऑफ वन अनदर। अगर आप एक कोई भी दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होंगे तो उनका जो गॉफ होगा या फिर फॉग होगा वो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉग निकालूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूं तो वो आएगा मेरा आई एक्स, ठीक है। एक्स क्या है यहाँ पे, मैंने माना है कि वो आई एक्स है, ठीक। ऐसे अगर मैं गॉफ निकालूं तो वो भी एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब कि एफ और जी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। ये एक एक तरीके से ये एक आइडेंटिटी है, एक तरीके से ये लॉ है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। देन आगे बढ़ते हैं। रिमार्क्स देख लेना, मैं बता नहीं रहा हूँ, देख लेना। रिमार्क्स याद करने के लिए ही होते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ये है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी दिस इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले वन वन और ऑन टू प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन वन ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, पीछे बताया है। वन वन के लिए हम एक्स वन एक्स टू लेते हैं, फिर एफ ऑफ एक्स वन एफ एफ एक्स टू को इक्वल रखते हैं, फिर अगर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू हो जाता है तो वन वन प्रूव हो जाता है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y, फिर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, फिर अगर वो y के इक्वल आ जाती है तो वो ऑन टू प्रूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो आता ही होगा, कर लेना। ना समझ में आए तो सॉल्यूशन देखना, फिर भी ना समझ में आए नीचे कमेंट कर देना, हम बता देंगे तुमको, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, अभी इन्वर्स देखते हैं कैसे निकालेंगे। जब वन वन ऑन टू प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव मतलब वो इन्वर्टिबल भी होगा। क्यों, इन्वर्टिबल की यही कंडीशन होती है कि फंक्शन को वन वन ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वन वन ऑन टू है, प्रूव हो गया, तो इसके बाद मतलब एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, हमारा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से, ठीक। यहाँ पर हम अगर हम एफ ऑफ इन्वर्स निकालें तो वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू मेरी कितनी है, वाई माइनस बी अपॉन ए, है नहीं है, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, ठीक है, तो इससे मेरा क्या निकलेगा, इन्वर्स निकल आएगा। एक्स की वैल्यू मैं यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दूँ इन टर्म्स ऑफ वाई, तो ऐसे करके ये मेरा इन्वर्स निकल आएगा। यहाँ पे देखो मैंने इन्वर्स लगा दिया, ठीक। एफ इनवर्स वाई, एक्स की जो वैल्यू थी वो ऊपर से लगा उठा के यहाँ पे पुट कर दी, बस सिंपल सी बात, यही इन्वर्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन होंगे, आगे के क्वेश्चंस देख लेना, नहीं समझ में आए हमसे पूछ लेना। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। वन 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 टू प्रूफ कर लोगे, वन 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 टू प्रूफ करने के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई रखना, ठीक। फिर जो एफ है एक्स के साथ उसको उधर लेके जाओ दूसरी तरफ बराबर के, तो वो इन्वर्स में आ जाएगा, एफ इन्वर्स वाई हो जाएगा। और जो एक्स की वैल्यू निकालोगे ना तुम ऊपर से, ठीक है, वही तुम्हारा वहाँ पर पुट कर देना, तुम्हारा इन्वर्स निकल के आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गई होगी बात, नहीं क्लियर हुई है एक बार सॉल्यूशन देखना, हो जाएगी क्लियर। तब भी ना हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में डाल देना, सबकी कमेंट का रिप्लाई देगा अपन, बहुत खाली बैठा है। पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर हमारा एफ सच दैट ए टेंस टू बी एक वन वन ऑन टू मैपिंग है, तो हमारा एफ इनवर्स सच दैट बी टेंस टू ए भी उस वन वन ऑन टू मैपिंग होगी, ठीक है। हमें ये बात प्रूव करनी है। वैसे ये एक थ्योरम है, पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो ये एक थ्योरम है, बुक में दी है कई सारी, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस की तरह डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन कर लो चाहे थ्योरम कर लो, ठीक है। बस यहाँ पे क्यू की जगह टी एच लिखना है मुझे, बाकी सब मेरे को सेम ही रखना है, ठीक। देख लेते हैं, और सॉल्यूशन की जगह मैं प्रूफ लिख दूंगा, फिर मत कहना थ्योरम नहीं कराई, थ्योरम ही है। तो अगर हमारा एफ वन वन ऑन टू मैपिंग है तो इसका मतलब क्या होगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप यूज़ करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है कि एफ इनवर्स हमारा वन वन ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। वन वन प्रूफ करने के लिए हम वही वाली टेक्निक जो अपनी लेते थे, एक्स वन एक्स टू लेके चलते थे, है ना। तो हमने माना कि लेट वाई वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एंड वाई टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। ये हमने मान लिया है कि y1 और y2 दो वेरिएबल्स हैं और उनकी वैल्यू इक्वल है किसकी, एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू के। तो अगर हमारा x1 x2 a को बिलोंग करेगा और y1 y2 b को बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम f जो कि इस साइड था यहाँ पर, अगर हम उसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y1 एंड x2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स y2। ये बात हो गई नहीं होगी प्रूफ यहाँ से। तो
अगर मैं एफ इनवर्स y1 और एफ इनवर्स y2 को इक्वल रखूंगा तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये होना चाहिए कि इनकी जो इमेज आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। अब देखो वन वन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन वन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके कोडोमेन सेम है, अगर आपका जो सॉरी कोडोमेन कह रहा हूँ, डोमेन सेम है, मतलब आपने सेम वैल्यूज डाली हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, मतलब आपका जो फंक्शनल वैल्यू है वो सेम है, तो आपकी जो रेंज आएगी वो भी सेम होगी, मतलब यूनिक होगी। ठीक है, वन वन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट एक ही से रिलेट कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर इसको और इसको इक्वल इसको इक्वल रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि मैं एक ही एलिमेंट है, वो एक पर्टिकुलरली एक ही एलिमेंट है, बस मैं उसे दो नाम से एड्रेस कर रहा हूँ। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अगर वो एक ही एलिमेंट है तो उसकी जो इमेज आएगी वो भी एक ही होगी। अगर मैं x1 इक्वल्स टू x2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक ही एलिमेंट है, बस उसके नाम मैंने दो रख दिए हैं। अगर नाम दो रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही के लिए हो रही है। जैसे कि मान लो बहुत से लोग होते हैं जिनके कॉलेज में नाम अलग होते हैं, घर पे नाम अलग होते हैं। ठीक है, तो मान लो घर पे किसी का नाम सोनू है और कॉलेज में उसका नाम मोहित है। ठीक, तो अगर मैं उसे मोहित बोलूँ तब भी मैं उस बंदे को लिए एड्रेस कर रहा हूँ, अगर उसको मैं सोनू बोलूँ तब भी मैं उसी बंदे को एड्रेस कर रहा हूँ। है तो वो सेम ही बंदा, बट उसके नाम अलग अलग हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये एक ही वैल्यू है बट इसके नाम दो रख दिए गए हैं हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने वन वन प्रूफ कर लिया, अब हम इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू प्रूफ करने के लिए वही y की वैल्यू निकालते हैं। तो हमने माना कि एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x है। ठीक, तो अगर हमारे पास एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब क्या हुआ, y हमारा किसका एलिमेंट है, y हमारा b का एलिमेंट है, और x हमारे किसका एलिमेंट था, a का एलिमेंट। तो मतलब अगर हमारा एफ इनवर्स y इज इक्वल टू x है, तो इसका मतलब y से वो सॉरी b से a में मैपिंग हो रही है। बात को समझ रहे हो कि हमारा f फंक्शन हमारा इनवर्स है, एफ इनवर्स। ठीक, अगर मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिख के बताता हूँ, अगर मैं ये चीज़ लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं ए के एलिमेंट की जो वो है मैपिंग वो मैं कर रहा हूँ वाई में, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, इनवर्स, एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स सच दैट बी टेंड्स टू ए, क्यों, क्योंकि हम बी से ए में जा रहे हैं, ये देखो ना, बी में बी है उससे ए में जा रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो फंक्शन हुआ वो ऑन टू हो गया। क्यों, क्योंकि अगर हमारा कैसे समझाएं, ऐसे समझते हैं चलो, अगर हमारा ए टू बी के अंदर सब सारे सारे एलिमेंट एक दूसरे की इमेज बना रहे हैं, ठीक है, तो और अगर मैं उसको उल्टा कर दूं, मतलब उल्टी तरफ से देखूं, तब भी सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से एक ही मतलब सारे के सारी इमेज बना रहे होंगे, यानी कि कोडोमेन और रेंज जो होगी वो हमारी इक्वल होगी इस केस में भी। ठीक है, ऑन टू में अगर हम चाहे ए टू बी देखें या फिर बी टू ए देखें। ठीक, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑन टू मैपिंग हो जाएगा। और अगर हमारा वन टू हो गया तो इसका मतलब हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। हमें क्या प्रूव करना था, वन वन एंड ऑन टू। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई है तो थोड़ा सा थ्योरम वैसे देख सकते हो, याद भी कर सकते हो। नहीं क्लियर हुई है तो एक बार फिर से देख लेना। आई होप क्लियर हो जाए, अच्छी बात है। नहीं होगी तो फिर याद कर लेना, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, आगे देखते हैं। एक्स टू वाई का फंक्शन दे रखा है, बी एवरीवेयर डिफाइंड इन्वर्टिबल फंक्शन एंड ए एंड बी वी आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ वाई। सो शो दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ये पूरा प्रूव करना है। मैं एक बताऊंगा, दूसरा खुद कर लेना। ठीक, तो ऐसी चीज़ें प्रूव करने के लिए हमने पीछे बहुत से क्वेश्चन करे। हम क्या करते थे, कोई एक एलिमेंट मानते थे, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट माना है एक्स। ठीक है, जो हमारे फंक्शन एक्स में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स में। देखो ये वाला फंक्शन जो है वो ये वाला इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो इसका जो एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मानूँ कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कि मुझे जिसमें डालना है यही तो है, इसको इसमें निकाल लेकर आना है ना, ये वही केस है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाला। ठीक है, यहाँ पे इसको एफ एक्स मान लो, इसको y मान लो थोड़ी देर के लिए। तो अगर मैं पहले वाले जो मतलब आपका डोमेन का सेट है उसमें कोई एलिमेंट मान रहा हूँ, तो वो मेरा एफ ऑफ एक्स में ही बिलोंग करेगा, बिलोंग करना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स ए यूनियन बी। ठीक,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन्वर्स यहाँ से हटाऊँ तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक, अब यूनियन को क्या लिख सकता हूँ, और करके लिखते हैं यूनियन को। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में भी बिलोंग करेगा, और एफ ऑफ एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। अब फिर से इन्वर्स को सॉरी एफ को उधर ले जाओ, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक, ऐसे कर दो और फिर इसको ऐसे सिंबल की फॉर्म में रख दो, बस प्रूव हो गया। ऐसे इंटरसेक्शन का कर लेना, बताऊंगा नहीं मैं उसे, खुद कर लेना देख के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हमें दे रखा है कि हमारा एफ ऑफ एक्स किसको मैप कर रहा है, दो तरीके से मैप हो रहा है। जब एक्स बड़ा है जीरो से तो हमारा ये वाली मैपिंग चलेगी, जब एक्स छोटा है या फिर बराबर है जीरो के तो हमारी ये वाली मैपिंग चलेगी। ठीक है, तो हमें डिटरमाइन करना है एफ जीरो, एफ टू बाई थ्री और एफ माइनस का टू। ठीक, एफ जीरो डालो, जीरो डालो। एफ जब जीरो के बराबर है तो हमें कौन सी मैपिंग लेके चलनी, नीचे वाली। ठीक, तो हमने नीचे वाली मैपिंग में जीरो डाला, जो वैल्यू आई उसको लिख दिया। एफ टू बाई थ्री, टू बाई थ्री क्या है, टू बाई थ्री बड़ा है जीरो से, तो हमें कौन सी मैपिंग लेके चली, ऊपर वाली, थ्री एक्स माइनस फोर। थ्री एक्स माइनस फोर में हमने टू बाई थ्री डाला, आंसर आ गया। ठीक, माइनस टू, माइनस टू में कौन सी, यानी कि छोटा है, छोटे में ये वाली वैल्यू निकाल लेना है। ठीक, ये तो इजी था। अब ये है थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, अब हमें निकालना है एफ इनवर्स जीरो। तो एफ इनवर्स जीरो के लिए क्या करेंगे, हम दोनों इन दोनों फंक्शंस को लेके चलेंगे जो हमें दे रखे थे क्वेश्चन में। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और। ठीक, ये जो दोनों फंक्शन ले रखे थे हमें क्वेश्चन के अंदर, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, तो और हमें उसका यूनियन निकाल लेंगे। देखो, ये वाला पहला वाला फंक्शन हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। हाँ, जिस पे निकालना है फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल रख देंगे उसको। अगर हमें जीरो जीरो पे निकालना है तो एक जीरो के इक्वल रख देंगे, टू के निकालना होगा तो टू के इक्वल रख देंगे, माइनस सेवन के तो माइनस सेवन के इक्वल रख देंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसको। ठीक, अब हम जब इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को सॉल्व करा और एक्स की वैल्यू इसको निकाल लिया, ये और ये। अब मैं चेक करूँगा, अब मैं चेक करूँगा क्या क्या ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, क्या फोर बाई थ्री जीरो से बड़ा है। हाँ, फोर बाई थ्री जीरो से बड़ा है। ठीक, तो मैं यहाँ पे फोर बाई थ्री लिख दूंगा। क्या टू बाई थ्री जीरो से छोटा है, नहीं, तो मैं यहाँ पे फाइव लिख दूंगा। जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो हम फाइव लिख देंगे, अदरवाइज हम वही एलिमेंट लिख देंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता माइनस का टू बाई थ्री आता, मान लो सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल, तो अगर माइनस का टू बाई थ्री आया है और वो जीरो से छोटा है तो मैं यहाँ पे माइनस का टू बाई थ्री लिखता, फिर हमारा इन्वर्स क्या होता, फिर हमारा इन्वर्स होता फोर बाई थ्री कॉमा माइनस का टू बाई थ्री। समझ गए, तो हमारे दो इन्वर्स निकल के आती है। यहाँ पे हमारा एक ही इन्वर्स निकल के आया, क्यों, क्योंकि हमारे दूसरी वाली कंडीशन को मीट नहीं कर पाया और वो फाइव हो गया। ऐसे कई बार हो सकता है कि तीन तीन वैल्यूज दे रखी होंगी, मतलब तीन फंक्शन दे रखे होंगे। मान लो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अलग का दे दिया, बड़े पे अलग का दे दिया, छोटे पे अलग का दे दिया। ठीक, तो उन तीनों का यूनियन निकालना पड़ेगा, ऐसे आगे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, करवाऊंगा नहीं, मैंने कर दिए इसके अंदर, लेकिन करने आपको खुद है, मैं समझा दूँ, मतलब समझ में आ जाएगा आपको। इसी के कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। ठीक, बस उसमें एक यूनियन और चलेगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं एफ इनवर्स टू पे कैसे निकालेंगे। देखो टू पे देखोगे तो फिर वही है, हमने टू के इक्वल रखा, फिर इक्वेशन को सॉल्व करा, वैल्यू निकाल ली, कंडीशन चेक कराया, कंडीशन चेक हो गई, मीट हो गई। ठीक है, इसमें टू आया, इसमें जीरो आया, कंडीशन देखो जीरो टू से बड़ा है, हाँ, क्या जीरो जीरो के बराबर है, हाँ, दोनों कंडीशन मीट हो गई, तो हमारा जीरो कमा टू का सेट हो गया हमारा इन्वर्स में। ठीक, ऐसी सेवन के लिए निकालेंगे, सेवन में कोई कंडीशन मीट नहीं हुई तो फाइव आ गया। ठीक, आई होप अब ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, हम आगे बढ़ते हैं। थ्योरम है, ठीक है, थ्योरम देख लेते हैं। एफ सच दैट ए टू बी इज़ वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन, अगर ये ऐसा वन वन ऑन टू है तो एफ इनवर्स का अगर हम ऑपरेशन वो सॉरी कंपोजिशन निकाले एफ के साथ तो हमारा आई ए आना चाहिए, और एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालने तो वो आई बी आना चाहिए, वेयर आई ए एंड आई बी आर आइडेंटिटी मैपिंग और सेट ए एंड सेट बी रेस्पेक्टिवली। ठीक, मतलब अगर इन्वर्स पहले है तो ए आना चाहिए, इन्वर्स बाद में है तो बी आना चाहिए, अगर हमारी मैपिंग इस तरीके से है तो। ठीक है, हमें इसे प्रूव करना है, तो चलो प्रूव करते हैं। सिंस एफ सच दैट ए टू बी इज वन टू वन एंड ऑन टू, देन एफ इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि वन वन ऑन टू है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि बाइजेक्टिव है फंक्शन। ठीक, अब अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, मतलब जो कि ए जो है स्मॉल है वो हमारा कैपिटल ए का एलिमेंट है, और कैपिटल ए एलिमेंट कैपिटल ए सेट का एलिमेंट है, और बी जो है वो हमारे कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारी मैपिंग क्या होगी, बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, क्यों, क्योंकि वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स करके भी पीछे कर रहे थे ना, जहाँ पे एक्स किसका एलिमेंट था, हमारा ए का एलिमेंट था और वाई बी का एलिमेंट था, ऐसे यहाँ पे हो गया बी इज इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है, उसी फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक, अब
अगर मैं इसका इन्वर्स देखूंगा तो वो ये आएगा, ए इज इक्वल टू एफ इन्वर्स बी, है ना, यही तो आएगा। ठीक, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे निकालना है क्या, मुझे कंपोजिशन निकालनी है पहले तो। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बी में ये वाली वैल्यू जो ये है ए की वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूँ, बी इज इक्वल टू एफ, ए की जगह एफ इनवर्स बी, ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पर। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स इंटू बी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक, ये आ गया मेरा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है इसको। मेरा बी क्या है, बी है मेरा आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर का कोई एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा आई बी के इक्वल हो जाएगा, जहां पर एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या कहेगा कि वो कोई आइडेंटिटी एलिमेंट देगा बी पर। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ए के लिए करूँ तो ए के लिए भी यही सेम चीज़ हो जाएगी। क्या, पहले तो ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी लिख दो। ठीक, यहाँ पे ऊपर निकाला था अभी हमने, अब बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या थी, बी इज इक्वल टू एफ ए, तो यहाँ पे एफ ए पुट कर दो, एफ इनवर्स ऑफ एफ ए। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे लिख रहा हूँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, ये ए है, ये ए है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, काट मत देना, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को। ठीक, तो अगर इनका जो वो हो गया क्या कहते हैं इफेक्ट, वो कैंसिल आउट हो गया तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, तो ये आई ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एफ इनवर्स का कंपोजिशन आ गया एफ के साथ, वो हमारा आई ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा अगर हम देखें, अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो हमारा ए है जो कि एक फंक्शन है एफ, ठीक है, जो कि मैप कर रहा है ए टू बी, और एक और फंक्शन है एफ इनवर्स जो मैप कर रहा है पी टू ए। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो ए खुद को ही तो मैप कर रहा है, ए से ए को ही तो मैप कर रहा है वो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा। देखो ना, फिर से बता दे रहा हूँ, ये ए था, देखो मेरा ये पूरा एक फंक्शन है, मैं कुछ भी मान ले रहा हूँ, इसको मान ले रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए जी। ठीक, ये अगर मैं जी में ए डाल रहा हूँ और मुझे ए मिल रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिटी फंक्शन को। ठीक है, सिंपल टर्म्स में बात करें तो यही हमारा हो जाएगा रीज़न कि हमने सीधे यहाँ पर आई ए लिख दिया है। ठीक, आई होप ये थ्योरम क्लियर हो। अब अगर हम इस थ्योरम को देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ए से बी एक फंक्शन है, एक जी जिसका नाम एफ है, और एक जी फंक्शन है जो कि हमारा बी से मैप कर रहा है। ठीक है, वो हमारे वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो उसका ये कह रहा है कि गॉफ भी एक वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, और हमारा जी ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ कंपोजिशन विद जी इनवर्स होगा। ठीक, ठीक है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो ओके, तो हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए, अगर अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारा कोई फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी है, वो अगर वन वन ऑन टू है तो उसका इन्वर्स भी वन वन ऑन टू होगा। तो वहाँ से हम ये भी लिख सकते, ऐसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हमारा एफ सच दैट ए टेंस टू बी और जी सच दैट बी टेंस टू सी वन वन ऑन टू फंक्शन है, तो हमारा जी इन्वर्स सच दैट सी टेंस टू बी एंड एफ इन्वर्स बी टेंस टू ए भी वन वन ऑन टू फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंपोजिशन निकालें तो अगर हम एफ इनवर्स ऑपरेशन सॉरी कंपोजिशन विद जी इनवर्स को निकालें तो वो क्या आएगी, सी से ए में जाएगा। यही तो होता है कंपोजिशन के अंदर। कंपोजिशन के अंदर होता क्या है कि हमारा अगर हम निकालना चाहें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये मान लो थोड़ी देर के लिए, तो जी ऑफ वाई हो जाता है। ठीक, तो वही हमारा यहाँ पर हो रहा है क्या, कि सी से ए हो जाएगा हमारा इसका कंपोजिशन। ठीक, अब हमने माना कि सी कोई एक एलिमेंट है जो कि हमारे कैपिटल सी को बिलोंग कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमारा सी कोई एलिमेंट कैपिटल सी को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी बी से सी पे मैपिंग दे रखी है हमें, बी टू सी हमने कोई मैपिंग दे रखी है फंक्शन में, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर ये शायद आपको दिख नहीं रही, ये मैपिंग दे रखी है। ठीक, तो अब अगर हमारी ये मैपिंग दे रखी है और सी कोई एलिमेंट है कैपिटल सी का, तो हमारे पास जी ऑफ बी इक्वल टू सी होना चाहिए।
अगर हमारे पास मतलब बी कोई ऐसा एलिमेंट हो कि हमारे जी में डालें और हमें सी मिल जाए, होना चाहिए ना, होना चाहिए, तो वो होगा। अब हम उसका इन्वर्स निकाल लेंगे, बी इज इक्वल टू जी इन्वर्स सी। ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही करें, सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कि ए इक्वल टू एफ इन्वर्स बी होगा। मतलब अगर हमारा कोई एलिमेंट ए होगा जो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमारे ए सी पी पे मैपिंग दे रखी है, ठीक, तो ये आ जाएगा उससे हमें। ठीक। अब अगर हम गॉफ निकालें, गॉफ ऑफ ए निकालें, तो वो क्या आएगा? तो देखो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक। तो वहां से हम बी डाल देंगे, और जी ऑफ बी क्या था, अभी पीछे लिखा था हमने सी। ठीक। तो वो सी के इक्वल हो गया। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें अपने इन्वर्स वाली कंपोजिशन में, ठीक, तो जी ऑफ एफ इन्वर्स इन सी निकालेंगे। ठीक है। तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, वो हमारी इक्वल आएगी पूरी की पूरी ए के। सॉल्व करना ए के ही इक्वल आएगी। ठीक है। तो अगर वो ए के इक्वल आ गई, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा होल का इन्वर्स और ये जो सिंगल इन्वर्स थे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रूव हो गए यहाँ पर। और यही हमें प्रूव करना था। ओके। सॉल्यूशन देख लेना, ये सॉल्यूशन अब नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके लिए। ठीक है। और घबरा मत, दिक्कत होगी तो पूछ लेना, कमेंट में बता देंगे। ठीक है। ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें एफ स्क्वायर एफ क्यूब और एफ की पावर 4 निकालना है। मैं आपको एफ स्क्वायर बता दे रहा हूँ। ठीक है। और फिर एफ क्यूब और एफ की पावर 4 निकाल लेना खुद। ठीक। तो एफ स्क्वायर में क्या होगा, हम 2 बार कंपोजिशन करेंगे, एफ क्यूब में हम 3 बार करेंगे, एफ की पावर 4 में हम 4 बार कंपोजिशन करेंगे। तो अगर हम एफ की पावर 4 निकालेंगे तो एफ ऑफ एफ, फिर 2 बार और लिखना पड़ेगा ये एफ ऑफ एफ। ठीक है। तो उससे हमें एफ की पावर 4 मिल जाएगा। अब हम एक एलिमेंट बाई एलिमेंट निकालेंगे। ठीक। एफ स्क्वायर ए निकालेंगे, तो ए मतलब ए डालेंगे और उसका कंपोजिशन निकालते चले जाएंगे। तो एफ ऑफ ए किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और एफ ऑफ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, तो ये ए आ गया। ठीक। ऐसे ही इसका निकालेंगे, इसमें बी डालेंगे। ठीक। एफ ऑफ बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, एफ ऑफ ए बी को, तो ये बी आ गया, ऐसे सी आ जाएगा। ठीक। तो एफ स्क्वायर हमारा ये सेट बन जाएगा। ए में ए डालने पे क्या मिल रहा है हमें, ए, बी डालने में क्या मिल रहा है, बी, सी डालने में क्या मिल रहा है, सी। तो ऐसे करके क्यूब निकाल लेना और पावर 4 निकाल लेना। ठीक। अब लास्ट में जो ये टॉपिक बचता है, ये है हमारा रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन। इसको वैसे पढ़ लेना, थ्योरी है इसमें, बट मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। अगर फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करे किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो उसको हम रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये मुझे एफ के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये फंक्शन खुद ही को कॉल कर रहा है दोबारा k-2 पे और k-3 पे। ठीक। तो बार बार उसी फंक्शन को कॉल करा जा रहा है, कॉल करा जा रहा है, कॉल करा जा रहा है, खुद को ही कॉल कर रहा है वो फंक्शन। क्यों? क्योंकि उसे एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है। वो एट दी एंड जो वैल्यू आएगी, वो फिर उससे पिछली वाली स्टेज में जाएगी, फिर उससे पिछली वाली कॉल में जाएगी, फिर उससे पिछली वाली कॉल में जाएगी, और सबसे फाइनल में हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से वर्क कर रहा है, जिसके लिए उसमें उसको खुद ही को कॉल करना पड़ रहा है बार बार, तो उसको हम रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ थ्योरी है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना आप। ठीक है। मैंने जितना हो सकता था लिख दी है इसमें अच्छे से। बाकी देख लेना, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो लैंग्वेज में, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, समाधान कर दिया जाएगा। ठीक। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत से अच्छी अच्छी वीडियोस डाली हैं हमने वहाँ पर, कवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम हर एक सब्जेक्ट को कवर कर दें आपके लिए। तो और जाइए, जाके देखिए, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू।